चलते हैं जरा उत्तर प्रदेश। आज यूपी में एनडीए का हिस्सा अपना दल की टॉप लीडरशिप यानी अनुप्रिया पटेल, जिनकी तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं, और उनके पति आशीष ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि साजिश के तहत अनुप्रिया पटेल और उनके पति को यूपी सरकार से जुड़े कुछ लोग फंसाना चाहते हैं। प्लान के तहत पल्लवी पटेल को मोहरा बनाकर अनुप्रिया और उनके परिवार को डराया जा रहा है। अब सवाल यही है कि मोदी कैबिनेट में मंत्री अनुप्रिया पटेल और योगी कैबिनेट में मंत्री आशीष पटेल को फंसाना कौन चाहता है? योगी की पुलिस वर्सेस योगी के मंत्री का डर। कि जो डर गया, बोलो तेजी से, जो डर गया वो, और जो मर गया वो जीने के लायक नहीं है। योगी के कैबिनेट मंत्री का बड़ा ऐलान। पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे। क्या यूपी में कुछ बड़ा खेल चल रहा है? क्या घरेलू लड़ाई अनुप्रिया पटेल तक आई? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। लड़ना है या डरना है? खड़े होके बोलिए, लड़ना है या? तो ये आज सरदार पटेल का बेटा है, ये लड़ेगा, 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 डरेगा। नाम आशीष सिंह पटेल, ओहदा यूपी में कैबिनेट मंत्री, दावा मुझे मारने की साजिश। सोचिए, आशीष सिंह पटेल खुद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आशीष सिंह की पत्नी अनुप्रिया पटेल भी मोदी सरकार में मंत्री हैं, यानी पति और पत्नी दोनों मंत्री हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह के आरोपों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। सारे षड्यंत्र की रचयिता कौन है? कौन है? मैंने नाम बता दिया आपको, लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं। तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोलिए, डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। आशीष पटेल खुल्लम खुल्ला यूपी एसटीएफ को ललकार रहे हैं। यूपी एसटीएफ और यूपी के सूचना विभाग पर अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रहे हैं। षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं हूं मैं, तो खुली किताब हूं। मैंने कह दिया, सीबीआई से जांच कराइए। डरते क्यों हैं? कराइए। मेरे हर कार्य की सीबीआई से जांच कराइए। पर अखबार में 1700 करोड़ रुपया का दुरुपयोग करके, सूचना विभाग का उपयोग करके अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। दरअसल आशीष पटेल पर अपने विभाग में प्रमोशन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पल्लवी पटेल है। अपने आरोपों को लेकर बीते दिनों पल्लवी पटेल ने यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धरना भी दिया। इन्हीं आरोपों को लेकर पल्लवी पटेल राज्यपाल से भी मिली है। तो मेरे पास जो लिस्ट है उसमें से किन्हीं भी 10 स्टूडेंट्स को बुला लीजिए और मेरी डिबेट करा लीजिए। मैं साबित कर दूंगी कि नियम है या नहीं है, ये नियम विरुद्ध पदोन्नति है या नहीं है। फिर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कल रात में भी आपको आश्वासन मिला, अब आज
भी आप बोलने नहीं दिया गया, तो आप क्या करेंगे अब इस हालात में? आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने घोटाले को आपके सामने लाया है, प्रदेश की जनता के सामने लाया है, वैसे मैं पत्रकार बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इनके हर विभाग पर पैनी निगाह रखिए। हर विभाग में एक एक फाइल तैयार है। आप भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रदेश की जनता के सामने इसको लाने का काम करिए, क्योंकि 2024 में बड़ी मुश्किल से बचे हैं ये सड़क पे आते आते। और जिस प्रकार से इनके कृत्य है ना, अगर मनुष्यत आपके ऊपर सवार रहेगी तो इस बार 2027 में डब्बा गोल होना श्योर है और जनता मारेगी जरूर। पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर करप्शन के आरोप लगाए हैं, जांच की मांग कर रही हैं। लेकिन आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल का इल्जाम है कि पल्लवी तो सिर्फ मोहरा है, असल रिमोट कंट्रोल तो किसी और के हाथ में है। एक बार धरना मास्टर की मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड खुलवा लें तो जानते हैं क्या हो जाएगा, कहां से ऑपरेट हो रही हैं, सामने आ जाएगा, सारा सब सामने आ जाएगा। मैं तो एक चीज पूछ रहा हूं, 69,000 भर्ती में एक भी दिन धरने में बैठने की इच्छा नहीं हुई? क्या हिम्मत है कि 69,000 भर्ती का घोटाला करने वाले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के विरुद्ध धरने पे बैठेंगी? औकात नहीं है, क्योंकि जहां से ऑपरेट हो रही, मार डंडा मार थप्पड़ ठीक कर देंगे। करेंगे कि नहीं ठीक? पर मैं थप्पड़ खा करके चुप रहने वालों में से नहीं हूं। अब देखिए, सवाल कई उठ रहे हैं। सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का खेल समझ में आता है, लेकिन यूपी में बीजेपी के लिए नया साल एक नया विवाद लेकर आया था। 2024 में पार्टी के अंदर खाने, पार्टी के टॉप लीडरशिप के बीच मतभेद की चर्चा किसी से छिपी नहीं है। पर्दे के पीछे कई महीनों के मंथन और चिंतन के बाद मामला ठीक हुआ, लेकिन 2025 में अब एनडीए के साथ ही अपना दल ने इशारे में पल्लवी पटेल के बहाने यूपी के टॉप लीडरशिप पर निशाना साध दिया है। इशारा यही है कि लखनऊ और दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं। यूपी में नए साल पर सियासी बवाल के पीछे हैं पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल की सियासी अदावत। दरअसल अनुप्रिया और पल्लवी दोनों बहनें हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया में इनकी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। ये वही पल्लवी पटेल हैं जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव कराया। अब पल्लवी पटेल को लेकर यूपी एनडीए में नया बवंडर खड़ा हो गया है, क्योंकि आज अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने निशाना तो पल्लवी पर साधा, लेकिन निगाहें कहीं और थी। ये रास्ता बन रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा ना कि जो चैनल आपने इस्तेमाल किया है वो चैनल गलत है। जाइए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करिए, प्रधानमंत्री जी को नेता बनिए, आपका स्वागत है। पर ड्रामा धरने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने जिसको धोखा दिया है ना, आपसे सब कोई पीड़ित है, आपके साथ कोई है नहीं। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। जहां खाया वहां छेद नहीं, वहां ड्रिल कर दिया। सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी और समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पल्लवी पटेल के अच्छे रिश्ते विवाद की वजह है, या फिर पल्लवी पटेल को योगी के मंत्री की नसीहत के पीछे मंशा कुछ और है? मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं थप्पड़ खा करके चुप बैठने वाला भी नहीं हूं। हमने अगर आपको वोट दिया है तो हमारे अधिकार भी हैं, अधिकारों को छीनने के लिए लड़ना पड़ेगा। मेरी गलती है। मैंने 14 में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर वंचित वर्ग के बनाए, ये मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने अपने विभाग में पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा की है, ये मेरी गलती है और ऐसी गलती मैं करता रहूंगा।
अगर अनुप्रिया पटेल और आशीष के आरोपों को देखें तो इशारा यही है कि पल्लवी पटेल के आरोपों के पीछे मुख्यमंत्री योगी की टीम है। पल्लवी पटेल के बहाने मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया और उनके परिवार पर निशाना साधा जा रहा है, यानी लड़ाई लखनऊ बनाम दिल्ली की है। कि जब भी अपना दल पिछड़ों दलितों के हकमारी पर सवाल खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पेट में दर्द तो जरूर होता है, लेकिन अपना दल न किसी से दबने वाला है, न किसी से डरने वाला है और ना ही अपने विचारों से समझौता करने वाला है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ने का काम, और भी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ने का काम अपना दल निरंतर जारी रखेगा और हर एक षड्यंत्र का जवाब दिया जाएगा। मामला कितना बिगड़ चुका है इसे आप यूपी में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के आरोपों से समझ सकते हैं। आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी का नाम नहीं लिया, लेकिन सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी। आरोप यही लगाया कि सरकारी तंत्र से डराने की कोशिश की जा रही है। डराइए, कितना डराएंगे आप? आपके पास अगर तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है, और लड़ाई में हमेशा कौन जीतता है? कौन जीतता है? जनतंत्र। तो जब जनतंत्र आपके साथ है तो तंत्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देते हुए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने अपने विभाग की हर फाइल की सीबीआई से जांच कराने वाली मांग की। यहां तक कि अनुप्रिया पटेल की प्रॉपर्टी की डिटेल पीएमओ की वेबसाइट से निकालने की नसीहत दी। मैं और मेरी पत्नी भारत सरकार में मंत्री हैं। 2012 में पहली बार विधायक बनी थी और अभी वो भारत सरकार में मंत्री हैं। उनकी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए, मेरी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए। कितनी संपत्ति बढ़ी, सब पीएमओ की वेबसाइट पर चपका हुआ है, उसको कोई नहीं निकालता। कहां चपका है? प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट पर। उसके बारे में कोई बात नहीं करता।